हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का ये पार्ट। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने धनी अप्रवासियों के लिए नए गोल्ड कार्ड निवेश वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे जो धनी अप्रवासी हैं इनके लिए एक नया वीजा प्रणाली लागू की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? गोल्ड कार्ड निवेश वीजा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? ये किया है अमेरिका के द्वारा। बात समझ में आया? तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो पहले क्या था, एक EB-5 वीजा था, उसके जगह पे अब नया गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, पहले EB-5 वीजा के नाम से जाना जाता था, अब उसमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं EB-5 वीजा क्या था, तो उसमें क्या था कि जो भी अमेरिकी सरकार जो थी उसने पहले ये काम किया था। इसमें क्या था कि किसी भी क्षेत्र में 1.05 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना होता है पहली कार्यक्रम, यानी लगभग 9 करोड़ तक का ये होता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के जरिए अमेरिका में कोई बिजनेस शुरू करना होता है और कम से कम 10 अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देना होता है, तब जाके आपको EB-5 वीज़ा मिलता था। बात समझ में आया? उसके साथ अगर बात करते हैं और क्या क्या उसमें होता था, तो ये अमेरिका में रहने के साथ मतलब वहाँ पे काम करने की अनुमति देता था, कुल मिला के कहने की बात है। और ये कब शुरू किया गया था EB-5 वीज़ा? 1990 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गोल्ड वीज़ा है, तो उसमें क्या हुआ है, तो कुल मिला के इसमें क्या है कि जो गोल्ड कार्ड वीज़ा है इसमें निवेश को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये जो है लगभग कितना आ चुका है, लगभग 5 मिलियन के करीब पहुंच चुका है। पहले 1 पॉइंट था तो अब 5 हो गया है, लगभग 5 गुना ये बढ़ चुका है। ठीक है ना, तो इतना करना पड़ेगा कम से कम। बात समझ में आया? यानी कि EB-5 वीज़ा में पहले क्या था, पहले जो था अब 1990 में लागू हुआ था, तो शायद उस समय के पैसे के हिसाब से देखा जाए तो वो ठीक था, लेकिन समय बदलता गया, इस वजह से यहाँ पे क्या है, अब इसका निवेश करने का जो है वो बढ़ा दिया गया है 5 गुना के करीब, लगभग 43 से 45 करोड़ रुपए का निवेश करना जरूरी होगा। ठीक है, भारत के हिसाब से। अगर अमेरिका की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे उसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, अमेरिकी डॉलर वहाँ की मुद्रा है, और अभी हाल ही में 47वें राष्ट्रपति बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबॉय पर भारत के साथ उसका क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। ठीक है, वहाँ पे अभी हाल ही में रैबिट फीवर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अमेरिका की राजधानी अमेरिका में जो है कैलिफोर्निया, यहाँ पे आग अभी हाल ही में लगी हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, उसके 39वें राष्ट्रपति का अभी हाल ही में निधन भी हुआ है। ठीक है, जिमी कार्टर नाम था। बाल्ड ईगल, इसको आधिकारिक तौर पे USA का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो डार्क ईगल है, इसको मतलब एक मिसाइल सिस्टम यहाँ पे विकसित किया गया है। भारतीय मूल के जो हैं AI सलाहकार श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ पेरिस जलवायु समझौता से बाहर अभी हाल ही में ये निकला है। ठीक ना, तो ये सारे करंट अफेयर्स के पार्ट इससे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो नॉर्मली नाम में ही लिखा हुआ है चाइना सेट। ठीक है, तो ये किसने किसने प्रक्षेपित किया है? चीन ने किया है। बात समझ में है? तो ये याद रखिएगा। अगर बात करते हैं चाइना सेट जो है अगला वाला है, क्योंकि इससे पहले 2011 में भेजा जा चुका था, तो जाहिर सी बात है हर एक सैटेलाइट क्या होते हैं, उनका कुछ लिमिट होता है कितने दिन तक वो काम करेंगे। तो पिछला वाला जो है चाइना सेट 10, उसकी जगह ये लेने वाला है। ठीक है, किससे भेजा गया है? लॉन्ग मार्च 3 जो रॉकेट है, काफ़ी फेमस रॉकेट है चीन का, उसी से इसको भेजा गया है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। चीन से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है,
HMPV अभी क्या है, जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस था HMPV, अभी हाल ही में चीन में काफ़ी फेमस था, मतलब काफ़ी तेज़ी से ये पैर पसार रहा था अपना। ठीक है, इसके अलावा CR450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया गया यहाँ पे। इसके अलावा चीन ने स्टिल्थ फाइटर जेट J-36 इसका भी अनावरण किया है। चीन ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, तिब्बत में जो सांगपो के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दे दी गई है इसके द्वारा। ठीक है, और अभी इसके यहाँ जो फैशन ब्रांड है सीन, उस पर प्रतिबंध भारत लगाया था, जो कि अब हटा दिया है। ठीक है, इसके अलावा चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान सेंझोउ 19 को लॉन्च किया है अभी हाल ही में, तो सेंझोउ 19 को भी अभी याद रखना है। ठीक है, पैरा ओलंपिक में सबसे अधिक पदक था, उसके अलावा दुनिया का सबसे तेज रोबोट जो है चीन में ही आया है। ठीक है, उसके बाद कार्बन फाइबर की हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चीन ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, वहाँ पे सबसे लंबी एकल वॉक का रिकॉर्ड भी चीन के अंतरिक्ष यात्री के पास है। और हाल ही में इसने क्या किया है, कृत्रिम सूर्य ईस्ट का जो है वो मतलब चीन ने बनाया है। ईस्ट का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामॉक। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामॉक सूर्य है, जो कृत्रिम सूर्य है। ठीक है, इसके बाद अभी क्या है कि इन्होंने क्या है, कोरोना वायरस के लिए मतलब चमगादड़ जो फैला था कोरोना वायरस, उससे एक नया वायरस का इन्होंने खोज किया है, और इसका नाम HKU5CoV2 रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और किस देश के सीमा बलों के बीच एक नई हॉटलाइन या संचार लिंक शुरू करने पर सहमति बनी है? तो सीमा बलों के बीच जो शुरू किया गया, ये कहाँ पे किया गया है, बांग्लादेश के साथ अभी हाल ही में इसको बनाया गया है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें कैसे कैसे ये होगा, ये आपको PDF में मिल जाएगा। PDF के लिए आप सम्राट एकेडमी GZP को जाइए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से PDF आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है, ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका चलता है, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ठीक है, और अगर हम इसके करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात करते हैं तो एक चीज़ पहले ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश नहीं है, आधिकारिक नाम इसका क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश नॉर्मली हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या है, बंगाली भाषा बोल, वैसे है ये मुस्लिम कंट्री, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बंगाली भाषा बोला करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो अमार सोनार बांग्ला है, इसका राष्ट्रगान वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो हमारे यहाँ का जनगण लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं सुंदरवन, तो सुंदरवन भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पार्ट सुंदरवन का जो है वो बांग्लादेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सेबी के नए यानी 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं तुहिन कांत पांडे। ठीक है, ये सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके जो हैं वो 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, माधवी बुच का इन्होंने जगह लिया है। अगर हम बात करते हैं ज्ञानेश कुमार का, तो इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि हाल ही में अभी मैंने बताया था, तो इसलिए इसको याद करिएगा, ज्ञानेश कुमार। अगर हम बात करते हैं संजय मल्होत्रा, तो ये हाल ही में RBI के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। संजय मूर्ति की बात करते हैं तो ये हाल ही में CAG नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो तुहिन कांत पांडे यहाँ पे सेबी के नए नियुक्ति हुई है। आपको बताना है ज्ञानेश कुमार को क्या नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को जो है यहाँ पे सेबी के लिए नियुक्त किया गया है, और ये लगभग अगले 3 सालों तक रहने वाले हैं। ठीक है, किसकी जगह ले रहे हैं, माधवी पुरी बुच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माधवी पुरी बुच जो हैं ये सेबी की पहली महिला अध्यक्षा भी थी,
ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और इनकी जगह इनको 2022 में नियुक्त किया गया था। अब जो है 2025 से 2028 के बीच में कौन रहने वाले हैं, आपके तुहिन कांत पांडे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम इसका सेबी की बात करते हैं तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका नाम है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1928 को हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, इसको एक कार्यकारी निकाय के रूप में नियुक्त किया गया था 88 में, लेकिन 30 जनवरी 1992 में इसको क्या हुआ, सेबी अधिनियम के तहत इसको वैधानिक शक्तियां प्राप्त की गई। तो स्थापना की बात किया जाएगा तो 12 अप्रैल 1928 को हुआ था, लेकिन इसको वैधानिक शक्तियां कब दी गई थी, तो जनवरी 1992 में, ठीक है ना। दोनों चीज़ें अलग अलग है, वैधानिक शक्तियां 1992 में और स्थापना 1988 में। अगर इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ पे है, मुंबई, महाराष्ट्र में। आइए देखते हैं हाल ही में कुछ नियुक्तियों के बारे में। जैसे CISF राजविंदर सिंह भट्टी, इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी दिनेश कुमार त्रिपाठी और इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है विजया किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, SBI के चेयरमैन CS शेट्टी, 51वें CJI कौन है, संजीव खन्ना, लोकपाल अभी नियुक्त किए गए हैं AM खानविलकर, फिक्की के अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, ब्रह्मोस एयरोस्पेस की नियुक्ति किसको मिली है, डॉक्टर जतेंद्र राघवेंद्र जोशी को। CRPF महानिदेशक के रूप में है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसरो के प्रमुख V नारायणन, ठीक है। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के 73वें अध्यक्ष हैं चरणजोत सिंह नंदा, ठीक है। SBI कार्ड के MD और CEO कौन है, सलीला पांडे। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया आपका किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो है ये डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया है। बात समझ में आया। कुल मिला के इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक कार्बन जो तटस्थता है उसमें को तेजी से हासिल करना, ठीक है। जो कि भारत ने जीरो कार्बन उत्सर्जन कब तक का लक्ष्य रखा है, 2070 तक, उसमें इसका रोल रहने वाला है, ठीक है। डेनमार्क कहाँ पे है, तो यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। मुद्रा डेनिश क्रोन चलती है, आधिकारिक भाषा डेनिश है और राजधानी कहाँ पे है, कोपनहेगन, ठीक है। लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है, तो ये सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे तो ये है इंदौर, ठीक है। लास्ट ईयर जो था इंदौर और सूरत दोनों थे, लेकिन इस बार फिर से इंदौर जो है वो टॉप कर गया है, ठीक है। ये अगर बात करते हैं भारत के जो आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्रालय हैं कौन, मनोहर लाल खट्टर साहब, ठीक है। इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, 9वें नंबर का ये रिपोर्ट है, ठीक है। और इसमें क्या है, सबसे स्वच्छ शहर का जो दर्जा दिया गया है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है आपका इंदौर को, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, मायाधर राउत किस शास्त्रीय नृत्य के महान आचार्य थे, अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है, ठीक है, फरवरी माह में, पिछले माह में। तो ये जो थे वो कौन थे, ओडिसी के थे। बात समझ में आया, तो ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, तो ये किसने शुरू किया है, शिक्षा संजीवनी बीमा ये शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि जो स्कूली बच्चे हैं उनकी अगर दुर्घटना होती है तो उनको एक स्पेशल बीमा दिया जाएगा, ठीक है, जिसको शिक्षा संजीवनी बीमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये राजस्थान सरकार की है, ठीक है। और ये दुर्घटना जो कवरेज है कितने तक है, लगभग 1.3 लाख रुपए तक का रहने वाला है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन नियुक्त हुए हैं, भजन लाल शर्मा, और राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ बांगड़े। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों को याद रख लीजिएगा, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, मुरुस्त राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है।
अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ जो है किस राज्य में न्यू कुंभ यूलो उत्सव में शामिल हुए हैं। कुल मिला के प्रश्न पूछने की बात यह है कि न्यू कुंभ यूलो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिए इसे। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री कौन है, प्रेमा खांडू। ठीक है, और राज्यपाल कौन है, कैवल्य त्रिकम परनाइक। अगर इससे रिलेटेड हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है पूर्वी प्रहार यहीं पे आयोजित किया गया था। ठीक ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचिफू सुरंग का यहाँ पे उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, पहला ग्रीन फील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट यहीं पे बना हुआ है। ठीक है, 9वां पक्के पागा हार्न फिल्म महोत्सव, ध्यान रखिएगा, पागा हार्न फिल्म महोत्सव यहीं पे आयोजन किया गया है। ठीक है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन पाने वाला, हासिल करने वाला ये पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है। उसके बाद केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला अभी हाल ही में बना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखने की चीन जो है वो नाराज हो गया। एक्चुअली यहाँ पे रखा गया था तो क्योंकि दलाई लामा जो है वो तिब्बत से आए हैं शरणार्थी के तौर पे, तो चीन जो होता है वहाँ से नाराजगी जाहिर अभी हाल ही में किया था। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का राजदूत बनाया गया है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी जो है यहाँ पे उनको राजदूत यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा 20 जनवरी को अपना 38वां जो है 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस भी इसने मनाया है। ठीक है, आइए कुछ और फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कचाई लेमन कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में। मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में है। सोनपुर मेला बिहार में। बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में। बथुकम्मा जिसको फूलों का त्यौहार कहा जाता है तेलंगाना में मनाया जाता है। हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। योसांग महोत्सव मणिपुर में। नागा मिर्ज महोत्सव नागालैंड में ये मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, परशुराम कुंड मेला ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद सरहुल झारखंड में। समक्का सरकम्मा फेस्टिवल ये आपका है तेलंगाना में। और गीता महोत्सव का अभी हाल ही में आयोजन कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।